बार हम लोग, आप सुन लें जो मेन बातें हैं, अगर आप जानेंगे नहीं तो मन में शंका रह जाएगा। इस बार हमारा पेट में पथरी था और हम ऑपरेशन कराए, उसके वजह से हम लोग गांव नहीं जा पाए। अप्रैल में जो छुट्टी लगती है बच्चों को, गर्मी छुट्टी, तो बच्चे मेरे बहुत जिद कर रहे थे, मम्मी कहीं इस बार नहीं जा पाए, दिवाली की छुट्टी लगी है, कहीं घूमने ले चलो। अब नागपुर में क्या 10 साल से रह रहे तो आसपास का एरिया देख ही लिए हैं, तो बोले थे बम्बई ले चलो। तो पिछले बार जब महाराज जी आए थे तो उस समय भी हम आए थे तो बच्चे नहीं घूम पाए। इस बार ये लोग जिद कर रहे थे, मम्मी मेरे स्कूल के बच्चे बोलते मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई। अभी हम लोग छुट्टी में पूना गए थे तो वहाँ भी तबीयत खराब हो गई थी, घूम नहीं पाए ये लोग। तो मेरी गुनगुन जिद कर रही थी बम्बई चलेंगे, बम्बई में घूमेंगे। हमारे नागपुर से 10-12 लोग आए हैं, तो वो लोग एक सत्संग का कार्यक्रम था कोपरखेड़ा में, तो वहाँ हम लोग कल ही आए। फिर इच्छा हुई चलो आपके यहाँ भी शाकाहारी प्रचार है, सत्संग है, तो इसमें भी हम लोग शरीक हो लेंगे। और यही हुआ मेन और मुख्य और मोटी बातें। आप सभी लोग गुरु महाराज के इतिहास, स्वामी जी के सत्संग, सन 10 जुलाई सन 1952 से लेकर सन 2012 तक का सत्संग, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। हम 2000 सन 1990 में पैदा लिए और मेरी उम्र भी आप जो भी समझ लीजिए 32-33 साल जो भी चल रहा है। हम लोग रियल में सौभाग्यशाली हैं इसलिए क्योंकि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, स्वामी जी महाराज जब मनुष्य शरीर में हमारे आपके बीच विराजमान थे। आप देखो रियली हम लोग सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्वामी जी के बाद पैदा लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम लोग, स्वामी जी सन 2003 या 2 में जो भी समय दिन तारीख मुझे रियल में याद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा काशी में गुरु महाराज ने यज्ञ रचाया, उसमें काशी का इतिहास या नेमिसराय या और भी जहाँ कहीं सत्संग हुआ, बहुत लोग बोलते हैं कि स्वामी जी ने कहा था भूतो न भविष्यते, यानी ना भविष्य में कभी हुआ ना कभी आगे होगा, ना वर्तमान में ऐसा हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने उस यज्ञ में कहा। ये बात हम लोग हमारे बीच जब हम लोग नामदान लिए तो ऐसे ही कोई जैसे आपके बीच में जवाहर काका जी हैं, ऐसे ही हमारे गांव में टाटधारी थे, कहा करते थे कि ए बच्चा, हमारे गुरु महाराज काशी के यज्ञ में कहे थे कि भगवान शंकर आप अपनी डमरू थोड़े दिन के लिए बजाना बंद कर दीजिए, मुझे अपना डमरू बजा लेने दीजिए। आप देखो संगतों में रियल में सन 2000 के बाद संगत इतना बेतहाशा, इतना बहुत ज्यादा, रियल में हम लोग उस समय का जब वीडियो या सत्संग देखते हैं तो देखते संगत कम थी और गुरु महाराज दौड़ दौड़ कर हर किसी के सिर पर 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए लोग थमाते थे, स्वामी जी बड़े प्यार से लेते थे और दर्शन देते थे। एक बात मुझे याद आ रही है, गुरु महाराज के आश्रम में मंदिर पे मथुरा हम लोग हमेशा जाते हैं और हमेशा जब कभी दरबार में जाते तो यही सुनते आ रहे हैं कि एक बुराई यहाँ त्यागेंगे तो एक मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन जब हम लोग हमेशा मथुरा जाते हैं तो आप देखना कभी कभी किसी चीज से हम लोग महरूम रह जाते हैं, चुक जाते हैं, उस चीज को गौर नहीं कर पाते हैं। गौर क्या, शायद इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सन 1952 से 2012 तक में तो हम लोग पैदा भी नहीं लिए उस समय, आप लोग बहुत दिन से सत्संग सुने होंगे। आप देखो अपने मथुरा मंदिर में एक पूजनीय माता जी की फोटो है जो दादा गुरु जी के साथ में, आप जब हम लोग पीछे मंदिर में जाते हैं, शायद हमको ऐसा लगता है कि आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ऐसा मत सोचिएगा, मैं छोटी हूँ, आपसे बुरा अगर कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन आप वो माता जी के इतिहास को शायद मुझे लगता नहीं जानते होंगे। उनको आँख से तो दिखता था, लेकिन बाद में उनको आँख से दिखाई नहीं पड़ने लगा। और कृष्णानगर आश्रम में, मथुरा आश्रम हम लोग हमेशा जाते थे। मथुरा कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, या कभी आप सत्संग सुनेंगे बालक साप्ताहिक पत्रिका, उसमें यह बात लिखी है कि माता जी अगर कोई दूर से, जैसे ये घाटेगढ़ आश्रम है और कोई बम्बई स्टेशन पर रहता था, पहले बता देती थी कि फलाने नाम का आदमी फलाना आ रहा। हम लोग कृष्णानगर आश्रम के इतिहास, स्वामी जी के इतिहास को, गुरु महाराज के इतिहास को हम लोगों ने बहुत सुना कि स्वामी जी अलीगढ़ फलाना, जो कुछ मैं वो पुरानी बातें आप सब लोग जानते हैं, अगर रखेंगे तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात आप शायद नहीं जानते होंगे, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज जब दादा गुरु जी से मिलने के लिए गए थे प्रेमियों, तो स्वामी जी ने बहुत प्रेम से अपने गुरु के याद में, आपने देखा डल झील पर गुरु महाराज कूदने के लिए गए, आत्महत्या करने के लिए गए, जब उनकी माता जी, जो कुछ बीच का इतिहास है, लेकिन मेन और गुर बातें स्वामी जी अपने गुरु महाराज के याद में, मालूम स्वामी जी को कोई जरूरी नहीं था जो स्वामी
बीच में गाली का जो आपने इतिहास सुना है कि स्वामी जी को वो सेठ जी ने चाबी दिया और जब स्वामी जी छुए तो वो लोहे की चाबी सोने की हो गई। स्वामी जी ने उस सोने की चीज से दादा गुरु जी के लिए अपने सोने की अंगूठी, अब देखो अभी गुरु महाराज को गुरु महाराज नहीं मिले हैं, लेकिन कहते हैं ना शिव बैठे शिव शंकर बैठे शिव पर्वत पर, ब्रह्मा बैठे ब्रह्म लोक में, और सबरी बैठी वन उपवन में राम मिलन की आस में। आज बातें आगे होगी, लेकिन जो मेन मोटी बातें वो मैं आपके बीच पहले रख दूं, बाद में ग्राउंड बनेगा। देखो प्रेमियों, हम लोग गुरु महाराज जब स्वामी जी नहीं मिले थे, हम लोग बहुत दिन से सत्संग में जाते और बहुत दिन सुनते हैं। मैं आपके बीच कोई सत्संग सुनाने नहीं आई हूँ। मैं जहाँ कहीं भी लोगों के प्रेमियों के बीच या अपने जय गुरुदेव संगत में जाती हूँ तो मेरी एक कोशिश रहती है कि गुरु महाराज के उन वचनों के आपके या हमारे मैं लोगों से भी एक विनती प्रार्थना करती हूँ कि बीच रखें, जिससे हमारी आपका हमारा और आपका गुरु महाराज के प्रति एक विश्वास पैदा हो, और कुछ नहीं। और मैं यहाँ सत्संग सुनाने बैठी ही नहीं हूँ। अब देखिए स्वामी जी अपने गुरु महाराज के लिए जब उन महात्माओं ने बताया कि आपको 6 महीने बाद महात्मा मिलेंगे, और उस 6 महीने के पहले ही 2-3 महीने बाद ही मिल गए थे स्वामी जी को। लेकिन स्वामी जी को जब दादा गुरु जी मिले तो स्वामी जी जब रो रहे थे, आपने सुना है कि दादा गुरु जी ने अपनी वाइफ से कहा कि इनके लिए भर करके पानी लाओ, गगरी भर के पानी लाए, स्वामी जी नहलाए खिलाए, गुरु महाराज रोते रहे। लेकिन स्वामी जी रोते रोते अंतिम में दादा गुरु जी को एक भेंट में, उपहार में, गिफ्ट में एक उन्होंने एक चादर दिया, जिसको दादा गुरु जी बहुत संभाल के रखे। और स्वामी जी जब दादा गुरु जी की बाल बहुत ही झड़ती थी, सिर की बाल है ना, दादा गुरु जी की बहुत झड़ती थी। और गुरु महाराज भी हमारे, अब सारी बातों को हम रखेंगे तो मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन मोटी बात आप जानिए, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दादा गुरु जी के बाल झड़ने के वजह से उनके बेटा पुतहु बच्चे जो 2003 में काशी यज्ञ में शरीर को भी छोड़े, कहे इस बाल को संभाल करके रखना। स्वामी जी कहे इस बाल को संभाल के रखना। उनकी बहू बाल संभालते संभालते जब अंतिम उनका लड़का पैदा हुआ छोटा सा, तो बहू पूछी स्वामी जी से कि मालिक हुजूर सरकार बताइए कि ये बाल कितने दिन तक संभाल के रखेंगे। बाल की संख्या तो बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे हम लोग बाल को लपेट के थुकथुकार फेंक देते हैं। तो स्वामी जी ने कहा एक काम करो, इसको कतई से काटो, यानी चरखा चलाने वाले मशीन से इसको काटो और इससे कुछ एक अच्छी ऐसा सामान बनाओ जो मुझे अपने गुरु की याद आए। और उनकी बहू दादा गुरु जी की अंतिम बहू, उन्होंने लास्ट में उनसे 2 टोपियां बनाई। एक टोपी पूरी बन गई तो बाल थोड़ा और बच गया, तो गुरु महाराज ने कहा एक और टोपी से बनाओ। कृष्णा नगर आश्रम का यह इतिहास रहा है कि हम लोग जो मुक्ति दिवस मनाते, जब हमारे गुरु महाराज जेल गए तो स्वामी जी के आपके मथुरा आश्रम का जो कुछ भी 23 मार्च का जो इतिहास रहा, उसमें स्वामी जी जब जेल से लौट करके अंतिम आए, जेल का इतिहास आप सब लोग जानते हो, क्या उस बात को रखी जाए, समय नहीं है इतना। लेकिन 23 मार्च का यह इतिहास रहा, जब अपने परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लौट करके आए तो स्वामी जी बहुत रो रहे थे, गुरु महाराज बहुत रो रहे थे। तो जो कृष्णा आश्रम पर जितने लोग थे स्वामी जी से पूछ ले रहे, सरकार मालिक हुजूर क्यों आप इतना क्यों रो रहे? बोले मुझे रोना इसलिए इतना आ रहा कि मेरे गुरु की एक ही निशानी थी, जो हम आप मथुरा जाते हैं और जो दादा गुरु जी की वहाँ आप चरण पादुकोण छड़ी आप जो बुक देखते हो, ये सब स्वामी जी महाराज के आग्रह पर रखी गई। अंतिम में जब स्वामी जी लास्ट में पूछा भी कि सरकार लोगों को मैं कैसे बताऊंगा कि फलाना व्यक्ति या फलाना ये फोटो, कुछ तो निशानी होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज आपके याद में क्या बनाए। तब लास्ट में दादा गुरु जी ने आदेश दिया, लेकिन जो दादा गुरु महाराज की जो निशानी थी वह लोगों ने वहाँ मथुरा की गवर्नमेंट चूंकि आश्रम पर दस्तक दिए थे कृष्णा नगर पे, तो संदूक में वो दादा गुरु जी की टोपी बंद थी। गुरु महाराज ने खुद कहा मैं इसके लिए रो रहा हूँ कि मेरे गुरु के याद की एक ही वो निशानी थी, जो जीता जागता संगत के लिए उदाहरण था, लोगों ने उसको भी बर्बाद कर दिया। मैं उसके लिए रो रहा हूँ, अब जिंदगी में मैं अब वो कहाँ पाऊंगी। मेरे कहने और रखने का भाव केवल यही है प्रेमियों कि आज हम आप घाटेघर आश्रम पे बैठे हैं या हम लोग मथुरा आश्रम दरबार में गुरु महाराज के बीच
सामने। आप देखो, मैं ऐसा नहीं कि जय गुरुदेव संगत का नहीं, किसी और संगत की फॉलोअर्स हूँ या किसी और की संगत की सपोर्टर हूँ। बाद में कोई आप मन में शंका संदेह मत रखना। आप राधा स्वामी आश्रम संगत में कभी आप जाना, हम लोग गए, हम मेरे परिवार के बहुत लोग जुड़े हैं। एक जीता जागता हमारे आपके बीच उदाहरण है। वहाँ 22 साल से पहले नामदान नहीं मिलता। आपकी उम्र 22 साल होनी चाहिए। उसके बाद अलग परीक्षाएं और भी जो बीच का रूल्स रेगुलेशन है वो सबको फॉलो करना पड़ता है। संगत की सेवा, अभी देखो ये थाली है, अगर इसमें अगर ये गंदा लगा भी रह जाएगा, हमको आपको बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन यही अगर घर का थाली होता तो बड़ा ये रहता, महिलाओं को तो खास करके, अरे 100 रुपए का थाली, इसमें कहीं गंदा तो नहीं लग गया। ये 1000 की थाली है, 150 का दिया है, कहीं ये खराब तो नहीं हो जाए। ऐसे ही ये संगत का सामान है, संगत की चीज है। गुरु महाराज ने हमको आपको नाम, जब आप सन 10 जुलाई 1952 से 2012 तक स्वामी जी ने विलक्षण काफिला, ऐतिहासिक काफिला, कारवा काफिला, ऐसे तमाम स्वामी जी ने जो मेहनत किया, क्या हम और आप बदले? हम और आप बदले? केवल शाकाहारी हो गए। और शाकाहारी भी हो गए तो स्वामी जी सन 2005 में ग्वालियर के 5 फरवरी के सत्संग में स्वामी जी ने कहा, ऐ बच्चा, मैं तुम्हारे गले में घड़ी घंटी बांध दिया हूँ दया का। हम लोग 2007 में नामदान लिए, हमको बहुत अच्छी तरह याद है। 15 दिसंबर को मथुरा हम लोग पहुंच गए थे। आप मथुरा में बहुत बार सुने होंगे कि मेरे परिवार का हिस्सा गुजर गया, मेरा भाई गुजर गया, तब हम लोग जय गुरुदेव संगत में जुड़े हैं। लेकिन प्रेमियों, एक बात आप नहीं जानते होंगे, मथुरा आश्रम पर दरबार पर हम लोग गुरु महाराज से कई बार पूछे, स्वामी जी के बीच हम लोग, मेरे पिताजी कई बार जाते थे, कई बार हम लोगों ने पूछा, स्वामी जी सरकार, कौन गरीब आदमी जो सुबह खाता हो और शाम को चिंता करता हो, सुबह कमाएगा तो शाम को खाएगा, शाम को कमाएगा तो सुबह खाएगा, वो क्यों नहीं चाहेगा कि हम गुरु महाराज के आगे जाकर के मेरा जिंदगी सुधर जाए? चाहेगा ना। ऐसे ही मेरे घर में तो गुजरा इंसान जिंदा हुआ तो जय गुरुदेव संगत में जुड़े। लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करते थे। मेरे पिताजी गुरु महाराज के आगे जाकर कहते थे, स्वामी सरकार कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, बाल बच्चे नौकरी चाकरी लग जाए। रियल बता रही हूँ आपको, झूठी बात नहीं बता रही हूँ। जब नौकरी और समय आया, गुरु